तो पिछले 10 दिन का छोटा सा एक रिकैप दिखाती हूँ। हम लोग गए घर, वहाँ पे बनी के बर्थडे में गए थे। ये वाला व्लॉग भी आप लोगों ने एंजॉय करा। फिर हमने घर पे मस्ती करी, खूब ज्यादा खाया पिया। मतलब मैं मेनली ये दिखाने जा रही हूँ कि हमने मायके में, मैंने नहीं, जब सब लोग, सारी लड़कियां जो भी हैं लेडीज अपने मायके जाती हैं तो खूब एंजॉय करती हैं, खाती पीती ठूसती हैं। हमने भी यही सब करा, घूमे फिरे, खाया पिया डेली। मतलब ऐसा था कि हम अगर वहाँ 8 दिन रहे ना, तो 8 दिन में से हमने एक मील तो बाहर की ही खाई है। कुछ तो बच्चे भी थे, सारे बच्चे इकट्ठे हो रखे, तो उनका ही रहता था ये मंगा दो। जितने चटोरे बच्चे उतना चटोरा इनका मामा भी है। तो बाहर का प्रोग्राम बन ही जाता था, तो डेली कहीं ना कहीं बाहर जाना, बाहर से या तो मंगाना, और 2 टाइम का घर पे ही बन जाता था, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह या फिर डिनर। तो एक टाइम इनका ऐसा चल जाता था। तो हम सब ने खूब खा पी के अपना कर ली घर की वापसी, क्योंकि अब 1 तारीख से बच्चों को ना, हम मतलब पूरे 1 महीने इनका हॉलीडे होमवर्क भी मिलता है, वो भी कराना था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो मैं हूँ राशि डेडा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल राशि डेडा ब्लॉग्स में। आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज के बाद से जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही खास रहेंगी। मैंने अपनी चीज फाइनली फिक्स कर ली है। अब 30 डेज चैलेंज लेना है। 30 डेज चैलेंज के साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी मैं बहुत सारी ह्यूज, मतलब वैरायटी ऑफ अपनी रेसिपीज जो कि वेट लॉस के रिगार्डिंग होंगी। ठीक है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने हेयर केयर रेमेडीज जो मैं अपने बालों के लिए करने वाली हूँ, और अपनी स्किन केयर रेमेडीज। तो ये तीनों चीजें आपको 30 दिन में देखने को मिलेंगी, और हम लेंगे अपना वेट लॉस चैलेंज 30 दिन के लिए। तो जो कोई मेरे इस चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ वेट लॉस करना चाहते हैं घर पर घर की रेसिपीज के साथ, तो जरूर जरूर जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और करिए अपनी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट। तो हम 30 दिन तक इस चीज का चैलेंज लेंगे। पहले 1 महीने करेंगे, फिर कंटिन्यू आगे करेंगे, कैसे कैसे हमारा रिजल्ट आता है। तो गाइज, आज भी तो मैं मायके से आई थी। अभी मैंने सोचा कि चलो करना है, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। ठीक है, 1 जून से हम स्टार्ट करेंगे और 1 जुलाई तक हम ये चैलेंज देखेंगे। अपने बालों में, अपनी स्किन में, अपने वेट में, अपनी हेल्थ में, अपनी जो ओवरऑल है चीजें उनमें कि कितना चेंज आया है, अपने लाइफस्टाइल में। ऐसा नहीं है कि मैं 30 दिन तक सिर्फ सेम रूटीन रखूंगी, क्योंकि इसके बीच में मेरे बेटी का बर्थडे भी आना है, डीवा का बर्थडे आना है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी आनी है, बहुत सारी चीजें हैं, छुट्टियां हैं बच्चों के साथ, कहीं ना कहीं हो सकता है बाहर का प्रोग्राम बन जाए, जो भी चीजें हैं। बट मैं मेंटेन करूंगी कि कैसे मुझे इन चीजों को कंटिन्यू करना है। बाहर जा रहे हैं तो अपनी स्किन का, हेयर का कैसे ख्याल रखना है, क्या चीजें हमें खानी है, क्या हमें अवॉइड करनी है। तो वो सब मिला जुला के जो हम करेंगे, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने ना ऐसे पहले भी करा था, कई साल पहले। वो मेरा वेट, जब मेरा वेट रिड्यूस हुआ था ना, तो गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने सालों चला है। फिर दोबारा प्रेगनेंसी हुई, फिर वेट स्टक हुआ, फिर मैंने कम करा, फिर वो बढ़ जाता है। मतलब उसके लिए प्रॉपर जो हमें चाहिए होता है, एक अच्छा खासा मोटिवेशन अपने आप से, तो वो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 महीने का टाइम लगेगा और हम बहुत अच्छा खासा वेट रिड्यूस कर लेंगे। और आपका बहुत पुराने से पुराना वेट भी है ना, अगर अटका हुआ है, नहीं घट रहा है, सिर्फ पेट पेट है, मतलब टमी रह गई है। कईयों का होता है सिर्फ ऊपर से वेट बढ़ता है, कईयों का होता है यहाँ से पीछे से, मतलब थाइज, हिप्स वगैरह ये बड़े रह जाते हैं। तो गाइस, इन सब के लिए हम ऐसे ऐसे ही चीजें करेंगे जिससे कि हमारा वेट बहुत इजीली घट जाए। और मैंने तो पहले करा था, क्योंकि जब मैं पहले बहुत मोटी हुई थी ना, तो मेरा सारा ही पेट, मतलब पेट बड़ा था, ऊपर से बढ़ गई थी, मुंह गोलगप्पे जैसा हो गया था पूरा, मतलब फुल बॉडी में वेट गेन हुआ था। फिर मैंने उसको इतना घटाया और मुझ में इतना ड्रास्टिक चेंज आया था, और विद इन 2 मंथ्स मैंने वो करा था। तो अब हम 1 महीने में करेंगे, 1 महीने में अपना चेंज देखेंगे, करेंगे तो इसको कंटिन्यू कई महीनों तक। बट स्टार्टिंग करेंगे सिर्फ 30 डेज। 30 डेज में बिना किसी स्किप के मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ। और क्योंकि आप सब इससे जुड़ेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, यार आज वेट कर रहे हैं लोग, तो उनको दिखाना है आज क्या खाया है मैंने, क्या रेसिपी बनाई है। ठीक है, तो इसके शॉर्ट्स आपको मेरे शॉर्ट्स में मिलेंगे, जल्दी 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 जल्दी। फुल रेसिपीज, क्या क्या मैं बना रही हूँ, क्या अपनी स्किन के लिए कर रही हूँ, क्या अपने बालों के लिए कर रही हूँ, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको मेरे चैनल पर। तो इसकी फुल वीडियो डेडिकेशन के साथ आपको अब से स्टार्ट होंगी राशि डेडा व्लॉग्स पर। मैं खुद ही कर रही थी, तो मैंने सोचा अकेले क्यों जुड़ना इस जर्नी में। आप सबकी फ्रेंड बन, आप सब मेरे साथी हैं इस जर्नी के, तो चलिए आप सबके मतलब आप सबके साथ भी इसको स्टार्ट करते हैं, और अच्छा खासा एक मोटिवेशन लेकर इस काम को शुरू करा जाए। गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो अभी ऐसा है ना, सब मोस्टली लेडीज अभी तो घर में इतनी, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है कि कहीं आना जाना पॉसिबल नहीं है। गए भी तो 1 आध दिन के लिए, चलो वो तो चल जाता है।
फिर अपना ये कंटिन्यू हम कर सकते हैं। तो 30 दिन बच्चों के लिए ना करके ना सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। जब आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, उससे पहले की मम्मी, और अब जब आप बच्चों को स्कूल लेने जाएँगे, 1 महीने में आपको खुद में फ़र्क दिखेगा और लोग भी कहेंगे, अच्छा ये वही है, मतलब इस टाइप से दिखते हैं। और क्योंकि ये मैंने खुद से करा है, तो मैं इतने कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि आप लोग भी कर पाएँगे। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना। तो मतलब छुट्टियां छुट्टियां बिता के हम लोग आ गए वापस, और यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट करा सुबह 4 बजे से ही। एज यूजल मेरे को पता है बच्चों को भी स्कूल वगैरह नहीं जाना, बट अपने जो मेरे को अपनी ये कंटिन्यू करना है ना 4 बजे वाला रूटीन, तो मैंने सोचा इसको कंटिन्यू ही करते हैं। और सुबह 4 बजे उठी, मैं देखा यहाँ पे तो अब तो 4 सवा 4 बजे भी थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो जाता है। 5 बजे तो प्रॉपर उजाला हो जाता है, धूप ऐसे आने लगती है। छत पे चले जाओ ना आप लोग या पार्क में, तो आपको पता चलता है कितनी तेज धूप है। फिर यहाँ पे मैंने अपने भजन वगैरह चलाए और कर दिए अपने। आज मेरा बिल्कुल भी एक्सरसाइज का मूड नहीं था। एक तो हम वहाँ पे गए थे ना, जब घर गए थे तो गाँव गए थे। गाँव में इतनी ज़्यादा गर्मी थी और ऊपर से हम नहा लिए ठंडे पानी में, तो मुझे कोल्ड हो गया। कोल्ड की वजह से ना मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। फिर सुबह उठी तो पूरा लेज़ी मूड था, बॉडी भी ऐसे लेज़ी हो रखी थी। तो ये था बस, चलो व्लॉग स्टार्ट करना है और उठना है मुझे, तो मैंने मतलब व्लॉग स्टार्ट कर दिया। बट मैं उठ तो गई थी, मन नहीं था एक्सरसाइज का, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज बिना एक्सरसाइज के। और यहाँ गाइज, एक्सरसाइज का भी एक रूटीन रहता है कि अगर आपकी बॉडी थकी हुई नहीं है, रिलैक्स है, तो आप अच्छे से देर तक कर सकते हैं। बट आप अगर खुद ही थके हुए हैं, कहीं से जैसे टूर वगैरह से आए हैं या फिर कहीं ट्रैवलिंग में है और थकावट है, तो फिर एक्सरसाइज इतनी बेनिफिशियल नहीं है, वो और ज़्यादा थकावट करती है। तो ये मैंने मंगाई थी अमेजोन से, एक आइसिंग ट्रेस में आइस जमाने के लिए। और मुझे था कि बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है गर्मियों में ना, उनको वजह से नींबू पानी वगैरह में थोड़ी अलग अलग तरह की अलग फ्लेवर की भी हम आइस वगैरह दे सकते हैं, तो वो बच्चे खुश होकर पी लेते हैं। नॉर्मल नींबू पानी से तो वो इतना पीते नहीं है, बचते हैं। तो एक तो मैंने बिल्कुल सिंपल पानी से ऐसे जमाई थी, और एक मैंने आगे दिखाऊंगी दोबारा बनाई थी थोड़ी देर रुक के, रूअफ़ज़ा वाली। सो इसमें प्रॉपर ना सर्कल जैसे बनेगी। और ना इसका तरीका ये है कि जैसे मैंने फिल करी है, इस तरह से नहीं फिल करनी। इसमें थोड़ा सा ना, मतलब जो इसके बॉक्स बने हुए ना राउंड राउंड शेप में सर्कल बने हुए, उसमें डालनी है ये। और ऊपर से दूसरे में डाल के और फिर ऊपर से उसमें इंजेक्शन से फिल होगी। तो वो मुझे समझ नहीं आया और मैंने हाफ ही भर के छोड़ दी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछे थे, दीदी आप ये क्या लेते हो? तो ये है गोंद कतीरा, उसके साथ है ये बेसिल सीड, जो बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडा रखते हैं गर्मियों में। दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया है। और जो गोंद कतीरा है ना, इसको आप डेली बेसिस पे लेते हैं। जो आपकी हड्डियों में दिक्कत रहती है ना, पेन वगैरह की, उसको भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो मैं तो डेली ही भिगोती हूँ। अगर मुझे चाहिए तो मैं सिर्फ एक सिंगल जो गोंद कतीरा का एक पीस है ना, बस वो भिगोती हूँ। और ये 2-3 स्पून के बराबर हो जाता है, अगर आपने मतलब बहुत ज़्यादा मेरे से नहीं पिया जाता। क्योंकि अभी जैसे पीना स्टार्ट करा है ना, तो इसका टेस्ट थोड़ा-सा बकबका सा लगता है, जैसे एलोवेरा जेल। तो बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते। हाँ, मतलब एक बार में मैं चाहती हूँ कि जैसे एक ही नींबू पानी बनाया, उसमें इतना आ जाए, तो इसलिए मैंने एक ही बनाया है। अगर आपने देखा होगा, आप सोचेंगे आधा चम्मच, 1 चम्मच भिगो के रख लें, तो फूल के ना इतना ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसको रख के स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, थोड़ा-थोड़ा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपसे भी नहीं पिया जाएगा, एकदम जेल जैसा लगता है। बाकी सीड्स वगैरह अच्छे लगते थे, तो ये पी लेती हूँ। तो मैंने सुबह पिया कई मतलब 2-3 ग्लास लगातार पानी, सिंपल पानी, और इनको मैंने प्लिक्स के वाटर के साथ मिक्स करके पिया। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू राशि डेडास ब्लॉग। कैसे हैं? सो आज से अपने नए ब्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। न्यू डे न्यू जर्नी, एक छोटी सी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले अपने दिन की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे अब इससे पहले का रूटीन आप देख चुके हैं। तो चलिए, अब मैं पीती हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, फिर मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मैं रह नहीं सकती। डाइट चाहे कितनी भी कर लूँ, चाय मेरी होती है मस्ट। तो यहाँ मैंने भिगो के रखे हैं गोंद कतीरा और साथ में बेसिल सीड, जो कि होते हैं सब्जा के बीज। काफ़ी ठंडे होते हैं दोनों ही। तो इस तरह से ये जेल जैसा बन जाता है, और इतना बन के देखिए एक ग्लास में फूल के इतना हो गया है ये दोनों। और साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट भिगो के रख दिए थे, ताकि ड्राई फ्रूट करें, हमें अपनी हेल्थ से और खाने से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, और इसको खाते खाते ही अपना वेट कम करना है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्लिक्स की टैबलेट। इनके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी भी आई थी, क्या ये सच में वजन घटाती है? तो गाइज मैं बताऊँ, अगर आप ऐसी ना सिर्फ खाली एक प्लिक्स की टैबलेट ले लेंगे और पूछेंगे कि आपका वेट कम हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना डाइट मेंटेन कर रहे हैं और साथ में इसको ले रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी मतलब हेल्प करेगी कि कम हो जाए। क्योंकि इसमें ना एप्पल साइडर विनेगर भी है और साथ में इसमें टेस्ट भी ठीक है। तो मैं तो इसे ले रही हूँ और मुझे ना फ़र्क दिख रहा है। जो बेली फैट है मेरा कम हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, तो उससे इसमें फ़र्क आया। तो मैंने ना यहाँ पे ये वाली प्लिक्स की टैबलेट ले ली है, और साथ में जो मैंने गोंद कतीरा और जो सब्जा के बीज भिगोए थे, इनको इसमें डाल के एक साथ ही इसमें पी लूँगी, अलग से कुछ नहीं लूँगी। या अगर आप चाहें, अगर ये नहीं है आपके पास ये प्लिक्स वाली टैबलेट, तो सिंपल इनको पानी के साथ ऐसे भी पी सकते हैं, नींबू पानी में डाल के भी पी सकते हैं।
तो मैं कोशिश करूंगी आपको अलग अलग तरह की ड्रिंक्स रहो, जैसे कि आज ये बता दी, कल कुछ और रहे, है ना। और ऐसी चीजें जो किचन के ही हमारे मसाले हैं, आपको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ना खरीदना पड़े, घर की ही साग सब्जी, उन्हीं से कुछ अलग अलग डिश बन जाए। क्योंकि मैंने ना पहले बहुत सारी चीजें ट्राई करी थी, काफी एक्सपेरिमेंट करे थे अपने ऊपर, और उनका काफी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला था। और इतना अच्छा रिजल्ट रहा था कि मैंने जैसे वॉक वगैरह से ही काफी वेट कम कर लिया था, घर में सिंपल वॉक वगैरह से, खाने पे कंट्रोल से। तो मेरा वो वेट इतना मेंटेन रहा था बहुत टाइम तक। अब तो ऐसा हो गया है कि जब मैं लेती हूँ तो थोड़े दिन में कम हो जाता है, थोड़े दिन में फिर बढ़ जाता है। तो मैं मुझे रेगुलर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने अभी एक्सरसाइज नहीं करी थी, सिर्फ डाइट डाइट से मैंने घटाया था। बट अब साथ में मैंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट करी है, तो यहाँ मैंने प्लिक्स के साथ ये दोनों चीजें डाल के और फटाक से इनको पी लिया। तो किसी भी चीज का हैबिचुअल होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता ही है। जैसे कुछ लोगों को चिया सीड का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद, कईयों को फ्लैक्स सीड नहीं पिए जाते, मतलब बीज वगैरह के साथ ऐसा होता है कि नहीं पिया जाता है। बट इनका हैबिचुअल अगर आप हो जाएंगे ना, 2-4 दिन में आदत डाल लेंगे, तो काफी अच्छा आपको टेस्ट भी लगने लगेगा, और जिसके हेल्थ बेनिफिट है वो तो है ही बहुत बढ़िया। और इसके बाद में लेती हूँ चाय। चाय तो भाई मैं पीती ही पीती हूँ अपनी डाइट में, और बहुत लोग मेरी तरह हैं जो चाय नहीं छोड़ सकते। मतलब होता है ना कि रोटी छोड़ दो, सब्जी छोड़ दो, कुछ भी बाहर का छोड़ दो, बस चाय नहीं छूटती। तो उन लोगों में से मैं ही हूँ। और मेरी तरह बहुत सारी बहनें हैं जिनसे सुबह शाम की चाय नहीं छूट सकती है। तो भाई चाय पी पी के भी वजन कम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि चाय बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेगी, है ना। जो लोग छोड़ सकते हैं, जिन्हें इतनी हैबिट नहीं है, हाँ ठीक है कभी कभार, तो वो तो बिल्कुल ही छोड़ दे। बट जिनको हैबिट है और वो नहीं रह सकते, तो वो अपनी चाय मतलब कम ले लीजिए। तो मिस्टर डेढ़ा भी आ गए। हम लोग गए हुए थे मायके, ये भी अपने ट्रिप पे निकल गए थे। रील्स तो इन्होंने बनाई थी वहां पर भर भर के, आपने देखी थी। अब ये भी अपने ट्रिप से वापस आ गए हैं, और हम भी। तो यहाँ पे इनकी चाय और मस्ती चल रही है हमारे साथ। तो आज बन रही है टिंडे की सब्जी। गर्मियों में और कुछ बने ना बने, घूम फिर के टिंडे की सब्जी तो बनी जाती है, तोरई घिया, है ना। और वैसे अच्छी भी लगती है छाछ वगैरह के साथ। और आज साथ में बनाऊंगी मैं पुदीने की चटनी सिलबट्टी पर। गाइस गर्मियों में ना डाइट करने का या वेट कंट्रोल करने का ना एक बेनिफिट ये होता है कि इस टाइम पे आपका वेट सर्दियों के अकॉर्डिंग जल्दी रिड्यूस होता है। और एक लॉस ये होता है कि इस टाइम पे मैंगो आते हैं और वो छूट जाते हैं। तो यही हुआ, घर में आ रखे हैं भर भर के मैंगो, और मैं कंट्रोल करूंगी जितने कम मैंगो हो सके उतने कम खाएं। मतलब खा लीजिए थोड़े बहुत, बट इतने नहीं कि हाँ दिन में पूरे 2 मैंगो 3 मैंगो खा लिए। जैसे मैंगो शेक पी लिया, हाँ अगर हो तो एक दिन में एक आम खा लिया, या फिर 2-3 दिन में एक आम, बस इतना। क्योंकि आम में बहुत मीठा होता है और ये काफी ज्यादा वेट बढ़ा देता है। तो बच्चों के लिए मैंने फ्रेश मैंगो कट कर दिए थे, और यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है सबकी। तो काम करते याद आया, मैंने ड्राई फ्रूट नहीं लिया है। और इसी बीच में मैंने नारियल पानी, अपना नींबू पानी, ये सब बना बना के पीती रहती हूँ। जितना उसको उतना लिक्विड लीजिए। तो अब बना रही हूँ टिंडे की सब्जी। सिंपल सी रेसिपी है गाइस। इसमें ना आज सिर्फ मैंने प्याज डाली है चॉप करके, टमाटर वगैरह नहीं डलेंगे। लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज ये डले हैं, मतलब टमाटर स्किप कर दिया है। और जब मसाले अच्छे से भुन जाए ना, जैसे प्याज वगैरह, तो फिर इसमें मैंने देखिए ऐड कर दी है ये जो सूखे मसाले हैं। इनको भी पानी में थोड़ी देर फुला के डाल दीजिए, तेल छोड़ दे तो इसमें मसाले डाल दीजिएगा। इससे ना सब्जी का टेस्ट काफी अच्छा आता है। मतलब अगर आप टमाटर स्किप करेंगे, थोड़ा सा अमचूर या फिर हल्का सा नींबू डाल दीजिए लास्ट में, या फिर चाहे तो उसको भी छोड़ सकते हैं, सब्जी काफी अच्छी बनती है। तो प्याज पुदीने की चटनी की रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पे ले लिया है कच्चा आम, मम्मी काट रही है इसको, और साथ में हरी मिर्च प्याज, इनको ना इसमें चॉपर में हल्का हल्का चॉप कर लें, क्योंकि ज्यादा मोटी होती है ना फिर पीसने में दिक्कत होती है। तो या तो आप बारीक काट लीजिए या चॉपर में चॉप कर लीजिए। और धनिए जो पुदीना होता है उसके पत्ती पत्ती ले लेने हैं खाली, है ना। और फिर मैंने इनको मतलब ये सारी चीजें तैयार कर दी थी। इसमें नमक मिर्च अमचूर पाउडर ये डाल देंगे। तो इनके अच्छे से सिलबट्टे पे कर लेनी है। और मेरे को ना पहले इस पे आती नहीं थी, बट अब 1-2 बार से मैंने बनाई है तो थोड़े सही से पिस जाती है। उसको जितना अच्छा उसको उतना बारीक पीस लीजिए। फिर इसमें थोड़े मोटे मोटे ना, मतलब वापस से प्याज को चॉप करके ऐड कर देंगे। और इसमें थोड़ा तीखा रखना है, क्योंकि प्याज भी ऐड होगी ना। तो इसके जो नमक और मिर्च वगैरह है वो थोड़े ज्यादा रखने हैं, ताकि प्याज ऐड करने पे इसके मसाले जो है वो कम ना हो, चटनी के चटपटी सी बने और खटास भी बराबर रहे। अब डाइट करते हैं, इतना हमने पंगा लिया है तो अपने लिए तो थोड़ा सा अलग बनता ही है। यहाँ पे बन रही थी, मम्मी ने कहा चलो ठीक है, मैं ना अपने लिए वो बना रही थी जवे। तो मम्मी रोटी सेकने लगी, क्योंकि सब्जी वगैरह सब मैंने तैयार कर दी थी, रायता बना दिया था और चटनी बना दी थी। तो मम्मी रोटी सेकने लगी, मैंने यहाँ पे अपने लिए बना दी थी जवा। सो मैंने इसमें हल्का सा ऑयल चढ़ाया, उसमें राई चटकाई, और साथ में डाल दी थी मैंने इसमें करी पत्ते। और मेरे पास थी मटर, और ना सुबह शिमला मिर्च भी थी, वो भी मैंने सोची थी डालूंगी, बट जब तक मैं ये बनाने लगी तो वो चीकू चट कर गया था। हमारा चीकू भी आधी चीज है, तो मतलब शिमला मिर्च और टमाटर तो वही खा जाता है।
फिर जो भी सब्जी अवेलेबल थी वो डाल दी, बट इसमें ना इतना अच्छा टेस्ट नहीं आया गाइस, क्योंकि ना इसमें जितनी ज्यादा सब्जी हो, जैसे शिमला मिर्च भी होनी चाहिए, इसमें और भी सब्जियां डले ना कई सारी, तो फ्लेवर आता है। और मैंने इसमें पानी चढ़ाया और इसको मतलब डाल दिया। और आज तो मैंने क्या गलती करी, इनको भून के भी नहीं डाला, वरना इनको हल्का सा घी में रोस्ट कर लेते हैं ना, तो तो यहाँ ये और पे अच्छा मेरी जो टेस्ट दूसरी आता है। ट्रे बची हुई थी ना सर्कल वाली, उसका नंबर आ गया, मैंने सोचा इसको कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने रूअफ़ज़ा डाला और इसमें थोड़ी सी बूरा ऐड करी, ताकि मीठी मीठी आइस क्यूब्स जम जाए। और ना इसका बेनिफिट ये रहता है मीठी का, अगर आप इसको रूअफ़ज़ा वाले पानी में या किसी चीज में डालेंगे ना, तो ये अपना जैसे बर्फ है, आपने देखा हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डाल देते हैं सारी, तो वो पानी या उस चीज का टेस्ट चेंज कर देती है, बट ये टेस्ट चेंज नहीं करेंगी। तो इस तरह रेड रेड मैंने सारी भर सबसे के और पहला जो जमा दी। अब अपना ये जमने के प्लेटफॉर्म बाद है कैसी रईस होंगी लीडर, या तो वहाँ मैं आपको आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग में बालों ही में पता बताऊंगी। चलेगा। तो ये एक मेरा ना मोस्ट फेवरेट बोल सकते हैं, एक ऑयल है जो मैं हमेशा बचपन से अप्लाई करती हूँ। मेरी मम्मी इसको लगाती थी, तो मम्मी के बाल भी काफी घने थे, भारी थे। मेरे भी बचपन में ना बहुत भारी और घने बाल थे शादी के टाइम पे भी। अब तो उससे काफी हल्के हो गए, क्योंकि अब तो जैसे हमने बालों में ट्रीटमेंट वगैरह कर रखा है, ऑयलिंग इतनी ज्यादा करते नहीं है, स्पा वगैरह ले लेते हैं। बट जो बेनिफिट ऑयलिंग से होता है, क्योंकि मसाज होती है स्कैल्प में, नए नए हेयर ग्रो होते हैं, तो सबसे पहले मैंने करा यहाँ पे अपने बालों में चम्पी, और इसको ओवरनाइट करके इसको कल वॉश करूंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता ना अपने बालों के लिए, कुछ भी समझ नहीं आता, सिंपल आप बालों में एक अपने कोई भी ऑयल लगाइए और उसके ऑयलिंग करिए, हर 2 दिन बाद वॉश कर लीजिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपसे कल डे 2 में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।